वो न्यू नोट का बटन, हम सब ने उसे दबाया है ना? एक खाली पन्ना हमारे सामने आ जाता है। ये देखने में तो एक बहुत ही मामूली सी चीज लगती है, लेकिन इस एक क्लिक के पीछे असल में संभावनाओं की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। आज हम इसी कला को समझने की कोशिश करेंगे। नया नोट, ये दो शब्द हैं लेकिन इनके मतलब दो हैं। एक तो अरे वाह एक नया आइडिया, और दूसरा अब क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं। एक तरफ ये एक नए विचार का वादा है तो दूसरी तरफ ये खाली पन्ने का डर भी है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या हमारे ये सारे नोट्स जो हम रोज बनाते हैं वाकई किसी अंजाम तक पहुंचते हैं, या फिर ये बस एक डिजिटल अंधी गली है जहां हमारे अच्छे अच्छे आइडियाज जाके बस गुम हो जाते हैं? हकीकत ये है कि ज़्यादातर नोट्स हम लिख तो लेते हैं, पर उन्हें दोबारा कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। वो हमारे फ़ोन और लैपटॉप में पड़े पड़े एक तरह का डिजिटल कब्रिस्तान बना देते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब गुजरते हैं, और ये दिखाता है कि हमें एक बेहतर सिस्टम की सख्त ज़रूरत है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो लाना है वो है हमारे अप्रोच में। हमें सिर्फ एक ट्रांसक्राइबर नहीं बनना जो बस बातें लिखता जाए, हमें एक एक्टिव थिंकर बनना है। बात सिर्फ जानकारी को रिकॉर्ड करने की नहीं है, बल्कि उसे असल में समझने की है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है नोट टेकिंग, यानी बस नोट्स लेना। ये पैसिव है, बस जो सुना लिख लिया। ये बीते हुए कल का एक रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ है नोट मेकिंग, यानी नोट्स बनाना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये आपके विचारों का एक नेटवर्क बनाता है। ये फ्यूचर के लिए एक टूल है, सिर्फ पास्ट का रिकॉर्ड नहीं। तो सवाल यह है कि एक्टिव होकर किसी आइडिया को कैप्चर कैसे करें? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स पर फोकस करें, यानी जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें पहचानें। दूसरा, उसे अपने शब्दों में ढालिए, इससे आपको वो चीज़ सच में समझ आएगी। और तीसरा, अपने खुद के सवाल जोड़िए, इससे आप उस जानकारी से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, किसी भी नोट की असली कीमत उसके अकेले होने में नहीं है, बल्कि दूसरे नोट से उसके कनेक्शन में है। जरा सोचिए, हमारे नॉर्मल नोट्स कैसे दिखते हैं? कुछ कुछ ऐसी एक लिस्ट की तरह, है ना? कहीं कोई प्रोजेक्ट का आइडिया पड़ा है, तो कहीं किसी आर्टिकल से उठाया हुआ कोट, या फिर किसी रिपोर्ट का कोई आंकड़ा। ये सब अपनी अपनी जगह अकेले पड़े हैं, कोई कनेक्शन नहीं। तो समझिए, असली जादू इन अलग अलग बिखरे हुए पॉइंट्स में है ही नहीं। असली जादू तो है इन सब के बीच के कनेक्शंस में। जैसे ही हम इन आइडियाज़ को एक दूसरे से जोड़ना शुरू करते हैं ना, बस वहीं से नए नए इंसाइट्स पैदा होने लगते हैं। तो हमें सिर्फ एक लाइब्रेरियन की तरह जानकारी जमा नहीं करनी, हमें बनना है एक आर्किटेक्ट ऑफ आइडियाज़, यानी विचारों का वास्तुकार। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ फैक्ट्स को स्टोर नहीं करता, बल्कि ज्ञान को एक स्ट्रक्चर देता है, उनके बीच पुल बनाता है, कनेक्शंस बनाता है। तो इन सब मेहनत का, कनेक्शंस बनाने का आखिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप अपने नोट्स से कुछ नया बना पाते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं। जब आपके नोट्स एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ जाते हैं तो वो अपने आप में सिंथेसिस का एक इंजन बन जाते हैं। मतलब वो खुद ब खुद नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स को जन्म देने लगते हैं। एक तरह से आपका नोट सिस्टम आपके लिए सोचने लगता है। तो ये पूरा क्रिएटिव वर्कफ्लो इन 3 सिंपल स्टेप्स में समा जाता है। पहला, कैप्चर, यानी कीमती विचारों को एक्टिवली रिकॉर्ड करें। दूसरा, कनेक्ट, नए और पुराने नोट्स को आपस में जोड़ें। और तीसरा, क्रिएट, इन जुड़ी हुई जानकारियों को मिलाकर कुछ नया बनाएं। तो अब अगली बार जब आप वो नया नोट वाला बटन क्लिक करें, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और अपने तरीके के बारे में दोबारा सोचिएगा। और खुद से ये सवाल पूछिएगा, मेरा अगला नया नोट आखिर क्या बनेगा? क्या वो बस एक और आइडिया होगा जो भुला दिया जाएगा, या फिर वो किसी शानदार चीज़ की शुरुआत होगा? चॉइस आखिर में हमारी ही है।